नमस्कार दोस्तों, पुणे श्लोक अहिल्या भाई शो के आज के एपिसोड में हमने देखा कि देवी अहिल्या के साथ में गले लग जाता है मालेराव। जी हाँ, और विश्वास भी जताता है, खुशी भी जाहिर करता है, धन्यवाद भी करता है उनका। जी हाँ, मगर एपिसोड के अंत तक मालेराव फिर से देवी अहिल्या के खिलाफ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने देखा कि देवी अहिल्या कहती है अपने साथियों से, अपने सैनिकों से कि पकड़ो राघोबा को, मगर वो भाग चुका होता है। सैनिक जाते हैं पकड़ने मगर खाली हाथ ही आते हैं। खैर, अब मालेराव आगे बढ़ता है, दिले से उनके गले लगता है, धन्यवाद करता है कि उन्होंने कहा कि केसर से तुम्हारी मैं शादी करवा दूंगी। जी हाँ, वो कहती शादी करवा दूंगी तुम्हारे केसर के साथ में। और कुछ जो विद्वान हैं, जो पंडित हैं, जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, काशी से बुलाए हैं, देखते हैं वो क्या रास्ता निकाल पाते हैं, किस तरीके से निकालेंगे तुम्हारे और केसर की शादी का। अब मालेराव बहुत खुश हो जाता है, कहता है आई यदि ये हो गया तो बहुत अच्छा होगा, केसर उसकी पत्नी बनेगी। वो खुश हो जाता है, वो कहते हैं उसकी मांग में वो सिंदूर भरेगा और मतलब इस तरह की बातें करता है। फिर दुल्हा कहती है अब तुम घर चलो। अब तुकोजी पूछते हैं देवी अहिल्या से, उन्होंने जो वादा किया है कि मालेराव की केसर के साथ शादी करवाएंगी, वो कैसे पूरा कर सकती है। अब देवी अहिल्या कहती है कि तुकोजी मजबूरी थी और ज़रूरी भी था, क्योंकि अब उन्हें अपना बेटा वापस चाहिए था, उन्हें मालवा का भावी राजा वापस चाहिए था, और इसके लिए केसर को लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुकोजी भी हामी भरते हैं। अब वो लोग तो महल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर द्वारका अपनी चाल चल रही होती है। केसर को पहले खूब बताती है कि इस तरीके से कि वो मतलब किस परिवार से संबंध रखती है, उसकी आई कौन है। वही शब्द होते हैं मगर घुमा फिरा करके होते हैं। भाव तो हूबहू थे, बस शब्दों का हेर फेर था जो कभी उस आचार्य जी ने कहे थे भरी सभा में केसर को। अब वो इस तरीके से कहती है कि तुम देखो, तुम्हारा अतीत ऐसा है वैसा है और तुम्हारी शादी तो हो नहीं सकती, और ये समाज यदि तुम शादी कर लोगी मालेराव के साथ में तो तुम्हें जीने नहीं देगा, और मालेराव तुम्हें इशारों में कह देती कि मरने नहीं देगा। अब उसे नए वस्त्र पहना देती है, उसकी मांग में जी हाँ सिंदूर भी डालना चाहती है मालेराव के नाम का। वो मना करती है मगर फिर भी वो भर ही देती है मांग उसकी। क्यों? क्यों कहती है तुम्हारी आंखों में गंभीरता है जो पत्नी की आंखों में होनी चाहिए। तुम्हें आशीर्वाद दे तो नहीं सकती कि तुम सदा सुहागन रहो, मगर तुम्हारी जो आंखों में गंभीरता है, मतलब तुम्हारी आत्मा तुम्हें कह रही है कि हाँ सदा सुहागन रहो, तो जाओ। अब बेचारी जल पड़ती है और गुरु जी आते हैं, बताते हैं कि मालेराव और देवी अहिल्या का मिलाप हो चुका है। देवी अहिल्या ने बचा लिया है मालेराव को, और वो फिर से उन्हें जी हाँ अपनी दुश्मन नहीं अपनी आई ही समझने लगा है। वो कहती है कोई बात नहीं, समझने दो, उनका मिलाप ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि उसे छोटा करने का रास्ता निकाल लिया है। वो देखो केसर जा रही होती है, कुएं के पास पहुंच जाती है और कुएं पे खड़ी होकर के याद करती हैं वो सारे पल जब पहली मर्तबा मालेराव मिले थे। याद करती हूँ पल जब अपने हाथ से खाना खिलाया था, याद करती हूँ पल जब बताया था कि राजकुमार है। सारी बातें याद करती हैं, किस तरीके से शादी के लिए कहाँ कह दिया था, फिर शादी करने पहुँच गए थे, दिले ने ना कह दिया था, उसके बाद की कुछ बातें याद करती हैं। और मालेराव बहुत खुश होता है, उसकी आंखों में यकीनन आज दिखाई दिया जी हाँ खुशी, और एक सुनहरा कल दिखाई दिया, उल्लास के साथ में आ रहा होता है, आंखों में बहुत चमक होती है, और केसर का जो प्रेम होता है वो दिखाई दे रहा होता है। घोड़े पर दौड़ता हुआ महल की तरफ आ जाता है और केसर कुएं पे खड़ी खड़ी वो सारे पल याद कर रही होती है। फिर दिखाते हैं जी हाँ देवी अहिल्या आ रही है मालेराव के साथ में ये संदेशा पहुंचाने के लिए। गौतम भाई साहिब तक एक दासी आती है और बताती है कि मालेराव आ रहे हैं देवी अहिल्या के साथ में। वो खुश हो जाती है, कहती है मल्हार आप सुधार जी को बताती हूँ। अब गौतम भाई साहिब कहती नहीं, आप इतना कीजिए कि हरकुबाई को भेज दीजिए, वो खुद बता देंगी सरकार को। ठीक है, वो हरकुबाई को बुलाने चली जाती है और अब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बेसुधी हो जाती है गौतम भाई साहिब। हरकुबाई आती है, संभालती हैं, राज वैद्य जी भी आ जाते हैं, बताते हैं कि इस समय इनके पास में बहुत कम है। सब लोग परेशान होते हैं, कहते हैं जल्दी ठीक कर दो ठीक कर दो ठीक कर दो। और अब जी हाँ थोड़ा होश भी आ जाता है गौतम भाई साहिब को। मल्हार और सुधार जी के हाथ में हाथ होता है गौतम भाई साहिब का। दोनों कहते हैं कि वादा नहीं तोड़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मतलब कि दोनों नहीं चाहते कि हाँ कोई भी उनसे दूर जाए। बस फिर वो कहती है मालेराव मालेराव केसर, ये बातें होती हैं। वो चाहती है मालेराव उनका पौधा जल्द उनके पास में आ जाए। अब मालेराव महल में आ चुका होता है, पूछता है केसर कहाँ है। बताया जाता है केसर इस कक्ष में है। अब वो ढूंढता है, चिल्लाता है केसर केसर केसर। देवी अहिल्या और तुकोजी भी आते हैं, मालेराव के पास ही आ रहे होते हैं, मगर अब उन्हें रकमा बताती है कि गौतम साहिब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो लोग उस तरफ चले जाते हैं और केसर केसर चिल्ला रहा होता है मालेराव, कहाँ हो केसर तुम, कहाँ हो केसर तुम। मैंने आती है, बताती है केसर जा चुकी है, कहाँ गई। कहती बता के नहीं गई। और फिर कहती है जब मालेराव जाने लगता है तो कि बड़ी
अज्जी यानी कि बड़ी दादी जी की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक बार उनसे जाकर के मिल लो। अब मालेराव जाता है और कुतुब साहिब के पास में देविला पहले पहुँच चुकी होती हैं, वो भी उन्हें हौसला दे रही होती हैं और मालेराव को देखते बहुत खुश हो जाती हैं कुतुब साहिब। ठीक है, अब कहती है कहीं मत जाना बेटा, ये वो जो बातें होती हैं, आती है मैना दौड़ती हुई। क्यों आती है? क्योंकि पहले तो गुरु जी ने देख लिया था मालेराव को आते हुए और फिर जी हाँ, सीधा दिखाते हैं कि गुरु जी लेकर के आते हैं हाथों में, जी हाँ, अपनी गोद में होते हैं उनके केसर, मगर केसर जीवित नहीं होती, केसर की लाश होती है। और जो मैना होती है आकर बताती है कि केसर केसर। अब मालेराव दौड़ पड़ता है और देखता है केसर का क्या हाल है और गुरु जी बताते हैं, उस गाँव वालों ने बताया कि केसर कुएँ में गिर गई है। तो बस थोड़ी देर हो गई पहुँचने में गुरु जी के, जब तक केसर। अब मालेराव बेचारा विलाप कर रहा होता है, देवी अहिल्या भी आ जाती है। अब देवी अहिल्या को हाथ लगाने से मना कर देता है मालेराव केसर की और वो कहती हैं देवी अहिल्या कि केसर तुमसे मतलब इतना भी नहीं रहा गया, मैंने कहा था, मुझ पर विश्वास नहीं किया तुमने कि सब कुछ ठीक कर दूंगी और ये क्या हुआ। मगर मालेराव कहता है ये सब आपने किया है साहिब, सब कुछ आपने किया है, समझ गया, धोखा दिया आपने, छल किया मालेराव को यहाँ लाने के लिए, सब कुछ छल था, आपका छलावा था और मालेराव कभी माफ़ नहीं करेगा आई साहिब आपको। अब वो खुद की जान लेने की कोशिश करता है, कहता है एक तो केसर की लाश आपके सामने, दूसरी लाश होगी मालेराव की। अब सब लोग रोकते हैं और कुतुब साहिब अपनी कसम देती है तो मालेराव खंजर को नीचे गिरा देता है। मगर अब वो विलाप कर रहा होता और देवी लगे खिलाफ जा रहा होता और कहता है कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना मालेराव को, क्योंकि कुतुब साहिब ने कहा बस कसम है उन्हें कुतुब साहिब की किसी तरीके से अपने आप को संभाले। मगर संभाल नहीं पा रहा होता है, वो खुद को देवी अहिल्या के खिलाफ ही जा रहा होता है। और दोस्तों आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि जो दर्द है, तकलीफ़ है मैना के चेहरे पर भी केसर के जाने की, उसको फिर से हथियार बनाती है द्वारका। और देखते हैं किस तरीके से इन सारे षड्यंत्रों को ख़त्म करती हैं देवी अहिल्या, क्योंकि वो वक्त आ रहा है जब ये सारे षड्यंत्र और षड्यंत्रकारी खत्म हो जाएंगे।